डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम सुभाष चौधरी है और मैं भारत का एक सामान्य नागरिक हूँ। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे सारे सीनियर सिटीजन फ्रेंड्स के लिए, दोस्तों के लिए, मित्रों के लिए जिनकी उम्र 50, 55, 60 से ऊपर हो गई है। उनके लिए वीडियो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ख़ासकर उन लोगों के लिए जो अकेले रहते हैं, जो ड्यू टू एनी रीज़न, चाहे उनके बच्चे बाहर रहते हैं, उनकी वाइफ साथ में नहीं रहती हैं, या वाइफ नहीं है, या लेडी हैं तो उनके हस्बैंड नहीं हैं। मीन्स जो पर्सन है, जो आदमी है, जो बुज़ुर्ग हैं, वो अकेला रहता है अगर, तो उनके लिए वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, ओल्ड एज में लोगों का आना जाना भी कम हो जाता है, दोस्त मित्र भी कम हो जाते हैं, मूवमेंट भी कम हो जाता है। और उस स्थिति में अगर आप खासकर शहर में, इफ़ यू आर लिविंग अलोन, छोटे शहर में तो थोड़ा सा मिलना जुलना ज़्यादा होता है, लेकिन बड़े शहर में, मेट्रोज़ में लाइक बॉम्बे, दिल्ली, हैदराबाद, बेंगलोर, कोलकाता, ऐसे जो बड़े शहर हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा भागादौड़ी मची रहती है, जहाँ पे लोगों से मिलना जुलना लोगों का कम रहता है, इंटरेक्शन बहुत कम होता है, सोशल लाइफ कम है, वहाँ पे ये मैटर करता है कि बहुत बार आदमी के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है और उनको जो है, उनका कुछ हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, कुछ प्रॉब्लम हो जाए, बीमार हो जाए तो पता ही नहीं चलता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप कुछ ऐसी मिस्टेक ना करें, कुछ ऐसे प्रिकॉशंस लें ताकि आप ठीक रहें, आप स्वस्थ रहें, हैप्पी रहें और लोगों की नज़र में रहें। सबसे बड़ी चीज़ है लोगों की नज़र में रहें। बहुत सारे ऐसे मामले देखे गए हैं कि कोई आदमी या कोई लेडी अकेले रहती हैं या अकेले रहता है, खासकर ओल्ड एज में, 65 साल, 70 साल, 75 साल, और उनकी कुछ मेडिकल कंडीशंस हैं जो ज़्यादा बाहर नहीं जाती हैं, तो उनके साथ ऐसा होता है कि वो कभी कभार उनकी डेथ भी हो जाती है, उनके घर वालों को भी पता नहीं चलता। ऐसा हमने एक स्टोरी सुनी थी। कोई आदमी था, वो बीमार रहता था, बेड रिडन था, और उसका बच्चा जो है बाहर विदेश में रहता था। उसने एक नौकर को डिप्यूट किया था कि तुम इसकी देखभाल करो, और नौकर जो है उनकी देखभाल करता था, कोई दिक्कत नहीं थी। बट ऐसा एक संजोग हुआ कि दिल्ली की बात है कि नौकर जो है कुछ लाने के लिए, सामान लाने के लिए गया बाहर, और उसका एक्सीडेंट हो गया। उसके पास कार्ड में उसका घर का नंबर या डिटेल नहीं थे, उसकी आईडी नहीं थी। फिर वो आदमी एक्सीडेंट हो गया, बेहोश हो गया, उसको हॉस्पिटलाइज किया गया, और फिर वो उसकी याददाश्त भी भूल गई, मतलब ब्रेन हेमरेज टाइप का कुछ हो गया। अब वो जो व्यक्ति था, उसके जिसका वो देखभाल करना था, वो आज घर में अकेले था, वो चल फिर नहीं सकता था। उसको ही वॉज ए बेड रिडन पर्सन। उसकी जो फैमिली थी, उसके बच्चे थे, वो विदेश में रहते थे। सो व्हाट हैपन, वो 10-15 दिन के बाद वो रिकवर किया। इस बीच में उसकी फैमिली, उस आदमी को, बुजुर्ग आदमी कोई देखने वाला था नहीं। जस्ट थिंक, कोई भी अड़ोसी पड़ोसी उसको झांकने तक नहीं गया, वो उसी बेड पे पड़े पड़े मर गया। एंड वो अपना जो उनका वीकली बात होती थी अपने बच्चों से, तो जब ऐसा निकल गया 6-7 दिन, तब उसके बच्चे ने फ़ोन किया तो कोई नहीं उठाया, ना तो फादर ने उठाया, ना तो नौकर ने उठाया। फिर क्या हुआ नहीं हुआ, फिर उसने किसी और को बताया कि जाके देखो क्या है नहीं है। एंड देन इट वाज फाउंड दैट पर्सन वाज डेड इन हिज bedroom itself, on his bed itself. No one was to look after him. खाए बिना मर गया होगा, दवा के बिना मर गया होगा। तो ऐसी दर्दनाक कहानियाँ होती हैं, ऐसे कहानियाँ होती हैं जो कि सच्ची चीज़ें होती हैं। तो अगर आप बहुत ओल्ड एज हैं और बहुत ये हैं, तो आपको कुछ ध्यान रखना पड़ेगा। और अगर अकेले रहते हैं, आपके साथ अगर कोई नहीं है, और महानगर में रहते हैं, बड़े शहर में रहते हैं, जहाँ पे कि लोग अगल बगल भी किसी को जानते नहीं हैं कौन बगल में रहता है, ना गपशप रखते हैं। इट्स सरप्राइजिंग। आपको छोटे शहर में, लखनऊ में, कानपुर में, पटना में, या छोटे जगह पे आप देख लीजिए, बरेली और इस तरह की जगह, वहाँ पे लोगों का मिलना जुलना रहता है, लोग नज़र भी रहते हैं, कौन आया, कौन गया, कौन कैसे रह रहा है। लेकिन ये बड़े शहर में, बॉम्बे में, दिल्ली में, बेंगलोर, इन जगहों पे तो कोई ये भी नहीं जानता कि मेरे बगल में कौन रहता है। उनकी कोई बातचीत भी नहीं होता है। बगल में कोई मरा भी पड़ा रहेगा और महीनों बीत जाए तो जब बदबू आती है, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, तभी जाके पता चलता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आदमी सतर्क रहे ओल्ड एज में।
तो हमें क्या की चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, आज हम ऐसे 6 चीज़ों की बात करेंगे। वीडियो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा और उसको अपने जीवन में अपनाइएगा। ये वीडियो सिर्फ वीडियो बनाने के लिए नहीं है, आपके जीवन की एक रेखा है, जीवन रेखा है। उसको ज़िंदगी कैसे आपकी बची रहे, कैसे आप ठीक रहें, उसके लिए ज़रूरी है। तो सबसे पहली चीज़ आप जो गलतियां करते हैं, बहुत सारे सीनियर लोग करते हैं कि यू कट योर सेल्फ फ्रॉम योर सोशल कनेक्शन। आपके अपने जो भी सोशल कनेक्शंस हैं, आपके जान पहचान वाले हैं, दोस्त हैं, मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, उनसे आप कट ऑफ हो जाते हो, मतलब उनसे बात आप करते नहीं हो। आप सोचते हो मैं तो बड़ा जनरल मैनेजर होकर रिटायर हुआ, मैं ये था, मैं वो, तो लोग मुझे फ़ोन करें। नहीं करेंगे, आपको नहीं करेंगे, आपको करना है, आपकी ज़रूरत आपको है। तो अपने सोशल कनेक्शन को बिल्कुल कट ऑफ ना करें, दोस्तों से मिलते जुलते रहें, अड़ोसी पड़ोसी से मिलते जुलते रहें। कोई सोशल नेटवर्क ज्वाइन कर लें, कोई ग्रुप ज्वाइन कर लें, कोई योगा ग्रुप ज्वाइन कर लें, कोई ओल्ड एज ग्रुप ज्वाइन कर लें, जहाँ कि आपका रोज़ आना जाना हो। उनके नंबर्स आपके पास हो, आपके नंबर उन लोगों के पास हो, ताकि कभी मान लो 2 दिन आप नहीं गए तो वो आपको फ़ोन करें, भाई क्या हो गया, क्या तबीयत हो गई, तबीयत ख़राब है, बीमार हो, सब ठीक है, आपका हालचाल लेने वाला कोई चाहिए। और आप भी उनको बता सकते हो, भाई मेरी ये प्रॉब्लम है, आप थोड़ा हेल्प कर दो। तो ये जो है सोशल कनेक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है। लोगों का क्या होता है कि छोड़ देते हैं। देखिए, मैं देख रहा हूँ बहुत लोगों के साथ, और मैं खुद भी देख रहा हूँ कि आपकी जब ओल्ड हो जाते हो ना, रिटायर्ड हो जाते हो या बूढ़े हो गए, लोग आपको पूछते नहीं हैं, आपको फ़ोन भी नहीं करेंगे, आपको ही फ़ोन करना है। आपको फ़ोन करना है, वो फ़ोन तक नहीं करेंगे। फ़ोन आप करोगे, उठा लें तो बुरा लगता है, इट फील्स बैड दैट हमने सबकी सब दिन हेल्प की और मैं इतना ये हूँ, अच्छा हूँ, सब कुछ हूँ, और कोई मुझे एक बार याद तक नहीं करता है। बट दैट इज़ द रियलिटी ऑफ लाइफ। इस चीज़ को समझिए, ज़िंदगी की सच्चाई यही है, और सच्चाई है तो सच का सामना करना पड़ेगा। जो सच है वो सच है। तो दोस्तों, अपने सोशल कनेक्शन को ज़िंदा रखिए, लोगों से फ़ोन पे बात करिए, बुलाइए, थोड़ा चाय वाय पीजिए, थोड़ा गपशप मारिए, थोड़ा आप भी कहीं जाइए। बहुत लोग ऐसा करते हैं, उनका एक वीक में ऐसा किसी रेस्टोरेंट में बैठ के चाय पिएंगे, कुछ नाश्ता वास्ता करते हैं, या किसी के यहाँ चले जाएंगे, कोई बुला लेता है। तो ये सोशल कनेक्शन आपको मेंटेन करना है। और ये गलतियाँ बहुत डेडली मिस्टेक है कि आप अपने दोस्त, मित्र, रिश्तेदार, जान पहचान सबसे आप बिल्कुल कट ऑफ होके बस रूम में बैठे हैं, खा रहे हैं और जो है टीवी देख रहे हैं, पेपर पढ़ रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। नहीं, इसको आप बदलिए। दूसरी चीज़ है अपना फिजिकल और मेंटल हेल्थ को इग्नोर करना। लोग उसको अवॉइड करते हैं। कौन जाएगा डॉक्टर पर? आलस भी रखता है ना, बूढ़े आदमी को आलस बहुत रखता है, क्योंकि उसको चलने में थकान होती है। आप रेगुलर एक्सरसाइज ना करो, वॉक ना करो, आप ध्यान ना दो, और एज आपकी जैसे बढ़ती गई 70, 72, 75, उसके बाद शरीर में आलस आता है, कहीं जाने में मन में लगता है अरे कौन जाएगा। यहाँ पे आपको थोड़ा पुश लगाना पड़ेगा। मन ना हो तब भी जो आपने रूटीन फॉलो कर रहे हैं उसको फॉलो करिए, और अपने हेल्थ के बारे में ध्यान रखिए। आपको कोई प्रॉब्लम है तो ज़रूर दिखाइए, जाके डॉक्टर से मिलिए। पैसे थोड़े लगेंगे, ठीक है, पैसे अगर हैं तो कर लीजिए, नहीं है तब भी थोड़ा चले जाइए, डॉक्टर से मिल लीजिए। कोई आपका रेगुलर चेकअप होता है वो चेकअप कराइए, बीपी, शुगर, हार्ट, ये सब, लिपिड प्रोफाइल, ये सब चेक कराइए। आँख दिखाइए, शरीर के और भी जो पैरामीटर्स हैं, क्रेटिनाइन चेक कराना है, शुगर चेक कराना है, आपका कोलेस्ट्रॉल चेक कराना है, ये सब कराते रहिए, ठीक है ना, ताकि आपको पता रहेगा आप किधर हो, आपकी पोजीशन क्या है, हेल्थ वाइज आपकी पोजीशन क्या है, आपकी मेंटल हेल्थ क्या है, आप डिप्रेशन में तो नहीं जा रहे हैं। तो ये चीज़ पर सतर्क आपको रखना पड़ेगा। बहुत लोग इसका ध्यान नहीं रखते हैं, दे डू नॉट केयर फॉर देयर हेल्थ, और फिर जो है ना ओल्ड एज में इसको अवॉइड करना या इग्नोर करना हेल्थ को, इट इज़ वेरी डेंजरस। मेरी बात समझिए, इट इज़ वेरी डेंजरस, क्योंकि शरीर तो हो गया बूढ़ा, शरीर तो हो गया जर्जर, ताकत तो है, और बीमारी सब ऐसा देख रहा है, इस पर हमला कब करूं। आप जहां चूके, जहां आपका ध्यान हटा, वहीं दुर्घटना हुई। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा अपना थोड़ा। जब तक हैं दुनिया में, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, हंसते रहिए। तो अपने हेल्थ चेकअप, फिजिकल हो या मेंटल हो, उसका आपको
ध्यान रखना चाहिए, ठीक है ना। शेड्यूल आपको बनाना चाहिए, दवाई आपको टाइम पर लेना चाहिए, उसका अपना एक रिमाइंडर बना लीजिए। कुछ ऐसा शेड्यूल बनाइए कि आपको इतने बजे ये खाना है, इतने बजे ये खाना है। कहीं अगर भूल जाते हैं, बहुत बार आदमी भूल भी जाता है, तो कहीं लिख लीजिए, किसी को बोल दीजिए, फ़ोन करके आपको बोल दे, अगर कोई आपके मतलब लड़के हैं, बच्चे हैं, पोता पोती, उसी को बोल दो या मुझे रिमाइंड करा दो, मैसेज कर दो कम से कम, तो मुझे याद आ जाएगा ये दवाई मुझे खानी है। तो ये कोई ऐसा सिस्टम बनाइए। और अपना मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखिए, थोड़ा सा खुश रहिए। कोई ऐसा काम हो जहाँ पे थोड़ा हंसने खेलने का मौका मिले, उधर ज़रूर जाइए। तो ये सब ज़रूरी है ताकि आपका फिज़िकल और मेंटल हेल्थ बना रहे, उसको नेग्लेक्ट मत करिए। और ये नेग्लिजेंस होगा ही अगर आप अकेले रहोगे। अकेले रहना बहुत ही एक तकलीफ़देह स्थिति है। मेरे एक मित्र हैं, उनका जॉब करते थे, रिटायर हो गए, उनकी वाइफ कोविड में, कोरोना में उनका डेथ हो गया। नाउ ही इज़ अलोन। बच्चे हैं, अभी लड़की की शादी हो गई, लड़का अभी कहीं पढ़ रहा है, जॉब कर रहा है। लेकिन वो बोला मुझे, यार इट इज़ वेरी पेनफुल, ये जो है ना बहुत तकलीफ़देह है अकेले रहना, क्योंकि अकेले में जान का डर लगता है। अगर कभी कहीं कुछ हो जाएगा तो मुझे कौन देखने वाला है, घर में ही कहीं गिर गए कौन देखेगा, कौन मुझे लेके जाएगा हॉस्पिटल, किसको मैं बोलूं, क्योंकि तुरंत तो कोई मिलता नहीं है, फ़ोन करेंगे लोग उठाएंगे नहीं उठाएंगे। ये एक बहुत बड़ी इश्यू है। तो ये दो चीज़ें मैंने आपको बोला कि आप तो एक तो सोशल कनेक्शन बना के रहिए, उसको कट ऑफ मत करिए, और दूसरा अपने फिजिकल और मेंटल हेल्थ का ध्यान रखिए। और तीसरी चीज़ है कि इमरजेंसी के लिए कुछ अपना प्लान बना के रखिए, ठीक है ना। बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर इमरजेंसी, अनप्रिपेयर्ड मत रहिए। इमरजेंसी क्या होता है? इमरजेंसी होता है, मान लीजिए किसी को हार्ट अटैक हो गया, कभी ऐसा हो गया, तो उसको अलार्म किसी को लगाना है, मेरा हार्ट अटैक हो गया, उस मैसेज उसको किसी को डालना चाहिए और वो आदमी तुरंत उसको अटेंड करे। चाहे हॉस्पिटल को समझ लिए, कोई क्लोज फ्रेंड हो या बगल में कोई रहता हो, उसको ऐसा मैसेज आना चाहिए। मान लीजिए गिर गए घर में, अचानक गिर गए, हड्डी टूट गई, किसको? अभी कोई है नहीं घर में, दैट इज़ अ प्रॉब्लम। तो आपको कोई आदमी ऐसा चाहिए जो आपको इमीडिएटली हॉस्पिटल पहुंचा दे या किसी को बुला दे, ताकि उस इमरजेंसी में आप इसको कर सकें। तो उसके लिए आपको क्या करना है, अलर्ट डिवाइस आपके पास कुछ ऐसा मोबाइल में सेट करके रखिए जिसमें आप अलर्ट किसी को भेज दोगे मैसेज, वो आदमी समझ जाएगा कि इसको प्रॉब्लम हो गई, ठीक है ना। इस तरह का करिए। या एक और चीज़ है, दोस्तों से मिलते रहिए ताकि वो आपको बताता रहे। फ़ोन अगर आप, इफ़ यू कैन डू, समबडी कैन कॉल यू एवरी डे। बहुत लोगों को मैंने देखा है, इट इज़ ए गुड थिंग कि वो अपने पेरेंट को एवरी डे, जो बाहर रहते हैं, अपने पेरेंट को एवरी डे एक फ़िक्स टाइम में फ़ोन करते हैं। वो फ़ोन करते हैं पेरेंट्स को, मदर फादर अगर उसके अकेले रहते हैं उनको फ़ोन करते हैं, कैसे हो तुम, क्या है नहीं है, और 5 मिनट, ज़्यादा नहीं, 5-10 मिनट बात कर लेते हैं। उनको डेली का अपडेट रहता है। प्लस उनको उन्होंने कुछ मैसेज दिया हुआ है कि तुमको अगर इस तरह का प्रॉब्लम हो तो मुझे ये मैसेज कर देना कि आई एम इन प्रॉब्लम या समथिंग लाइक दैट, वो सेव करके दे दिया है। तो अगर ऐसा कुछ मैसेज गया आपकी तरफ से आपके बच्चे को, तो फटक से उसको फ़ोन करेगा क्या हो गया। और या अगल बगल किसी से उसकी जान पहचान रहेगी, उसको फ़ोन करके बोलेगा ज़रा देख लो मेरे फादर का कुछ इशू तो नहीं, मेरी मदर का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो दीज आर द अलर्ट सिस्टम जो कि बुज़ुर्गों को ऐसा व्यवस्था करके रखना चाहिए। कोई ऐसी इमरजेंसी होती है तो जो उनको केयर करने वाले हैं, चाहे उनके बच्चे हों या उनका कोई दोस्त हो या कोई उनका रिश्तेदार हो या कोई और केयर टेकर है जिसको उन्होंने जिम्मेदारी दी हुई है, उसको वो मैसेज इमीडिएटली चला जाए और उसको वो अटेंड कर ले उस चीज़ को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है ना। तो इसको आपको करना पड़ेगा। तीसरी चीज़ हो गई। चौथी चीज़, घर में बैठे रहोगे ना तो डेवलपिंग हार्मफुल हैबिट्स, गंदी आदत लग जाएगी आपको बहुत सारी। जैसे कुछ लोग पीते हैं ना, उनका बढ़ जाएगा, फिर 1 पैग लगाते थे, 2 पैग 3 पैग, फिर दोस्तों के साथ बैठे हैं दारू पी रहे हैं, उनका रूटीन ख़राब हो गया। सुबह लेट उठेंगे ही नहीं, मतलब देर से उठेंगे, कुछ भी मंगा के खाते रहेंगे। ये तो जवान लोगों के साथ भी होता है, लेकिन ओल्ड एज में इसके नतीजे बड़े ख़तरनाक होते हैं, ठीक है। तो ये जो है ना, ये उनका रूटीन ख़राब हो जाएगा, उठेंगे नहीं, मतलब
नींद नहीं करेंगे, रात को देर तक जगे रहेंगे, टीवी देखते रहेंगे, मोबाइल देखते रहेंगे, तो ये स्लीप डिसऑर्डर हो जाएगा। तो इसके लिए उनको थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा और इस तरह की आदतों से बचना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या है उपाय कि अपना एक डिसिप्लिन फॉलो करो, खाने का, पीने का, सोने का, सब डिसिप्लिन फॉलो करना चाहिए। और कॉन्शसली, इंटेंशनली ये ध्यान रखिए कि आपको बुरी आदत आपको नहीं लगनी चाहिए। बहुत बुरी आदतें होती हैं, बुढ़ापे में लग जाती हैं, तो वो बुरी आदतें से बुज़ुर्गों को बचना चाहिए। अपने को सतर्क रखें, अपने को सचेत रखें और अपना एक रूटीन फॉलो करें। उस रूटीन के हिसाब से उठना, खाना, पीना, सोना, जागना, घूमना, ऐसा करिए। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपकी आदत ख़राब हो गई बुढ़ापे में तो फिर बहुत दिक्कत। हमारे सामने पहले एक रहते थे, फैमिली रहती थी, उसमें आदमी की उम्र होगी 70 साल, रोज़ दारू पीता था और बहुत पीता था। वो लिफ्ट में ज़्यादा ऐसा हिलता रहता था और लोग बताते पहले नहीं पीता था, अभी बाद में धीरे धीरे उसका बढ़ता। और उसकी वाइफ भी पीती थी, वो अकेला नहीं था, दोनों थे। ये सब होते हैं लोग, बुरे लोग, या मतलब जिनकी आदत ख़राब हो जाती है, वो सब जगह पाए जाते हैं। तो आप जो है ना, ये से बुरे लोग मत बनिए। आप ऐसी बुरी आदतें अपने जीवन में ना पालें, ये आपके बुढ़ापा को ख़राब कर देगा, आपकी ज़िंदगी ख़राब कर देगा। क्या करना है? आदत को सुधारना है। सुबह वॉक पे जाना है, एक्सरसाइज करनी है, योगा करना है, ध्यान करना है, नाश्ता हेल्दी नाश्ता लेना है, खाना आपका हेल्दी डाइट लेना है। ज़्यादा चीनी, ज़्यादा मिठाई की चीज़ें, मतलब मिठाई है या ज़्यादा तेल की चीज़ें, नॉन वेज आइटम्स, दारू, सिगरेट, इस सब से आपको बचना है, ठीक है ना। मैं कहीं पढ़ रहा था कि जो किसी कोई अमेरिकन था, वो बहुत 102 साल का था, वही बता रहा था कि सिगरेट और ये ड्रिंक, ये दो चीज़ें जो है ना, और ये उसका जीवन का सबसे बड़ा नुकसानदेह चीज़ है। और तीसरी चीज़ सीडेंट्री लाइफ, मतलब मूव नहीं करना, हरकत नहीं करना, बस पड़े रहना। तो ये तीन चीज़ें, दारू, सिगरेट, इससे बचिए और मूवमेंट करते रहिए, चलते फिरते रहिए, मिलते रहिए लोगों से। चलना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक तेरे पैर चलेंगे वीरू, तब तक तेरी ज़िंदगी चलेगी। तो वीरू तो ऊपर चले गए, उन्हें मेरा सलाम है, बहुत बड़े कलाकार थे धर्मेंद्र साहब। लेकिन मैं आपको यही बोलूँगा कि अपने पैर को चलाते रहिए और बुरी आदतों के संगति में मत पड़िए। 4 चीज़ें हो गई। 5वीं चीज़, घर जो है ना आपको सेंचुरी होना चाहिए, मतलब उसमें आनंद आना चाहिए। लेकिन बहुत बार क्या होता है कि घर बहुत बड़ा रहता है, शहरों में तो इतना नहीं रहता है, लेकिन मतलब बड़े शहरों में तो फ्लैट ही रहता है, 2 रूम 3 रूम का रहता है। लेकिन छोटे शहरों में बहुत बार लोगों के पास प्लॉट में वो बंगला बना लेते हैं, इसमें 4 रूम 5 रूम है, 3000 स्क्वायर फीट का जगह है। एक रूम से दूसरे रूम जाने में ही उनको 2-3 मिनट लग जाएगा। तो ओल्ड एज में फिर उनको इतना जाना आना, उसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अगर बड़ा घर है तो उसको मेंटेन आप आदमी को ही रख लीजिए, साफ़ सफाई करेगा, कुछ करेगा। एक तो ये चीज़। दूसरा चीज़, बड़ा घर हो या छोटा घर हो, रास्ता चलने फिरने का क्लियर रखिए। ये नहीं कि अभी आप बाथरूम जा रहे हो, सामान साइड में सामान रखा हो, उसमें लटपटा गिर गए, पैर में चोट लग गई, या एक रूम से दूसरे रूम जा रहे हैं उसमें जगह ही नहीं है, या उसमें लाइटिंग ख़राब है, रोशनी आपकी बल्ब की रोशनी बहुत कम है, बाथरूम बहुत स्लिपरी है जिसमें गिरने का डर है। तो ये चीज़ें जो है ना, ये घर में थोड़ा ध्यान दें। इस पर मैंने एक अलग भी वीडियो बनाया है कि घर में अगर बुज़ुर्ग रहें तो उनको घर में किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और किन चीज़ों से बचना चाहिए, क्या चीज़ें करनी चाहिए और किस चीज़ों से बचना। जैसे बाथरूम बहुत लोग का टाइल्स जो है ना बहुत स्लिपरी रहता है, उसमें फिसलने का डर लगा, तो आप बाथरूम ऐसा स्लिपरी टाइल्स मत लगवाएं। ऐसे टाइल्स लगवाएं जिसमें स्लिपेज थोड़ा कम हो। कोशिश ये करिए बाथरूम सूखा रहे, उसमें आप कोई हैंडल बार भी रखें जिससे आप पकड़ सकें। सीढ़ियाँ अगर आपके यहाँ मान लीजिए 2 मंजिला मकान है या 2 फ्लोर हैं, तो सीढ़ी अगर आपके है घर में तो उसमें लाइटिंग अच्छी होनी चाहिए, होल्डिंग बार होना चाहिए पकड़ कर चढ़ने के लिए। ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको आपको ध्यान रखना चाहिए। रास्ते में कोई टेबल कुर्सी, कोई बक्सा, कोई अलमारी नहीं आना चाहिए। कोई ऐसी चीज़ जिस पर आप पैर डालें और फिसल जाए, जैसे बहुत बार ये दरी होता है या कालीन होती है, वो
पुराना हो जाता है, घिस जाता है, उस पर स्लिप होने का डर लगा रहता है। ये सब आपको केयर करना पड़ेगा जब आप घर में रहते हैं तो इसके लिए आपको थोड़ा ध्यान देना है। मेंटेनेंस आपको करना चाहिए घर का, इसके लिए आप थोड़ा आदमी रख लिए जो भी है, या फिर छोटे घर में शिफ्ट हो जाइए जहाँ अगर आपको बन सकता है तो वो देख लीजिए, आपकी डिसीजन है। छठी चीज़ है कि लूजिंग सेंस ऑफ पर्पस, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये मैं बता रहा हूँ, इंसान को जिंदा रहने के लिए, लंबे जीवन के लिए, हैप्पी लाइफ के लिए, हेल्दी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है कि उसके पास एक पर्पस होना चाहिए। मैं क्यों हूँ? क्योंकि शादी कर दी बच्चों की, जॉब में चले गए और सब चीज़ हो गया और अकेले ही रह रहे हैं, वाइफ भी नहीं है या लेडी हैं तो उनके हस्बैंड नहीं हैं तो अकेले ही रह रहे हैं। पर्पस क्या है फिर? तो पर्पस खोजिए, नहीं है तो बनाइए, उस पर काम करिए। बहुत लोगों का नहीं रहता है तो भी वो कुछ पर्पस बना लेते हैं। जैसे उनको रोज़ है कि हमें योगा करना है, जैसे उनका एक पर्पस है मुझे हेल्दी रहना है तो हेल्दी रहने के लिए काम करेंगे। बहुत लोग सेवा का काम भी करते हैं, किसी मंदिर में, किसी मठ में, किसी सोशल ऑर्गेनाइजेशन में, जहाँ पे कोई लोग बुज़ुर्गों की सेवा करते हैं, कोई बच्चों को पढ़ाते हैं, कोई ऐसा शौक़ पैदा कर लेते हैं जैसे म्यूज़िक का शौक़ है, गीत सीखते हैं, म्यूज़िक सीखते हैं। देयर मस्ट बी सम पर्पस। तो ये अगर आप ऐसा करते हैं, कोई हॉबी आप क्रिएट कर लिया, कोई ऐसा वॉलंटियरिंग सर्विस का काम आपने किया, आप बाहर निकलोगे आपको मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। अब जब चाह होगी तो वहाँ राह मिलेगी। तो ऐसा करना चाहिए कि आपको आपका पर्पस जिंदा रहे, पर्पस जिंदा रहे। मुझे एक आदमी थे 72 साल के, अच्छे खासे बढ़िया बड़े ओहदे से रिटायर हुए, पैसे की कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ हो गया, बच्चे बच्चे विदेश शादी करके विदेश में रहते, वो अकेला। बोल रहे यार मैं सोच रहा हूँ मैं क्यों जिंदा हूँ। आई वाज सरप्राइज्ड, मैं क्या कर रहा हूँ जी के। तो उनको मैंने यही बोला कि सर आप एक पर्पस क्रिएट करिए और उसके लिए काम करिए, क्योंकि जब आप स्वार्थहीन होकर सेवा का काम करते हैं और सेवा के कारण जब किसी इंसान के चेहरे पे, किसी बच्चे के चेहरे पे, किसी बुजुर्ग के चेहरे पे, किसी मजबूर के चेहरे पे एक हंसी, एक स्माइल, एक कृतज्ञता का भाव आता है, वो एक ऐसा पर्पस है जो आपको जिंदा रहने के लिए, उस सेवा करने के लिए मजबूर कर देगा। फिर आप कहोगे यार ये तो सुख मुझे आज तक नहीं मिला, ये सुख तो अनुपम है, ये आनंद तो महा आनंद है। तो ऐसा करने से आपके जीवन में खुशियाँ आएंगी और एक आपको पर्पस जब मिल जाएगा, दैट विल ड्राइव यू। ये पर्पस मिलने से, पर्पस विल ड्राइव यू फॉर डूइंग न्यू थिंग्स, बिगर थिंग्स, रेगुलर थिंग्स। तो ये बहुत ज़रूरी है। इससे आपको जीवन में एक वैल्यू मिलेगा, एक आपको उसको महत्व दिखेगा और डायरेक्शन दिखेगा, दिशा दिखेगी, मुझे किधर जाना है, मुझे क्या करना है, मुझे किस दिशा में जाना है। तो ये बहुत ज़रूरी है, इसको करिए। और सातवीं चीज़, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, कुछ लोगों का एक स्वभाव होता है कि आई एम सेल्फ डिपेंडेंट, मैं सब काम खुद ही करूँगा। अच्छी बात है, इट इज़ ए गुड थिंग। और उनका वो शुरू से रहता है, वो किसी चीज़ के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे, किसी से मदद नहीं लेंगे, जो काम करना है वो खुद ही करते हैं। लेकिन बहुत बार होता है एज बहुत होने के बाद ना, शरीर और मन साथ नहीं देता है। उस समय अगर आप कोई हेल्प करता है, आपके बच्चे, आपको कोई पड़ोसी या कोई दोस्त किसी चीज़ में आपकी हेल्प लेता है, तो अपने आत्मसम्मान का वो पोपड़ी लेके, वो एक डब्बा लेके, हमको नहीं चाहिए, मैं नहीं, आपको पता है आपसे नहीं होगा, फिर भी अब नहीं, मैं नहीं, इसको छोड़ दीजिए। क्योंकि जब आप कोई अगर अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से, प्रसन्न होकर आपकी कोई मदद करना चाहता है, सेवा करना चाहता है, और वो अगर आप मदद स्वीकार कर लेते हैं तो उसको भी अच्छा लगता है। ही इज़ ऑल्सो फील कि भाई मुझे इन्होंने मौका, मैंने इनकी सेवा की, वो हैप्पीनेस उसको मिलता है। तो हैप्पीनेस उसका क्यों लेना है, क्यों उसको हैप्पीनेस से दूर रखना है? आप थोड़ा ले लो उसकी सेवा। आपको तो ज़रूरत है, एक्चुअली नहीं ज़रूरत हो ठीक है, लेकिन आपको ज़रूरत है, दैट यू नो। लेकिन आप अपने आत्मसम्मान की वजह से, अपने ईगो की वजह से आप उसको मना करते हो, तो ये अच्छी बात नहीं है। इस चीज़ को भी बुज़ुर्गों को बचना चाहिए, खासकर अगर वो अकेले रहते हैं। अगर फैमिली में कोई है तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं है और आपको ज़रूरत है किसी की, और ज़रूरत कोई आपको पूरा कर रहा है, आपकी हेल्प करने के लिए, स्वतः
आगे बढ़ के आपके पास आता है हेल्प करने के लिए, तो आई डोंट थिंक उसको मना करना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, ये वीडियो हमने बनाया था बुज़ुर्गों को बुढ़ापे में अगर वो अकेले रहते हैं तो किन चीज़ों से बचना चाहिए। 7 पॉइंट हमने बताए हैं, इसको ध्यान से सुनिए, देखिएगा, इसको सोचिएगा, और इसको जहाँ पे आपको लगे कि गैप है, अगर आप अकेले रह रहे हैं या आपका कोई रह रहा है अकेले आपके जान पहचान में, तो उससे बात करके, उसको भी समझ के उनको क्या केयर करना है ये डिस्कस करके तय करना चाहिए, और इसको ध्यान में रख के काम करना चाहिए। इससे आपके लाइफ में बहुत हेल्प मिल जाएगी, बहुत सुविधा मिल जाएगी, और आपको अच्छा लगेगा, यू विल फील बेटर। तो दोस्तों, ये वीडियो इसके लिए बनाई। आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसको ज़रूर लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर आपने नहीं किया है तो, और अपने कमेंट्स डालिएगा, दोस्तों को शेयर करिएगा। और जाने से पहले 2 लाइन सुना के जाऊंगा, ध्यान दीजिएगा। देर से बनो पर जरूर कुछ बनो। इट इज़ ए मोटिवेटिंग थिंग। देर से बनो, जवानों के लिए, युवकों के लिए और बुजुर्गों के लिए भी। देर से बनो पर जरूर कुछ बनो, क्योंकि लोग वक्त के साथ खैरियत नहीं हैसियत पूछते हैं। तो जब आपकी कुछ बन जाओगे तो आपकी हैसियत भी बन जाएगी। तो ये ध्यान रखिए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।